जंगल का सबसे ताकतवर और बहादुर शेरू अपने साहस और ताकत के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शेरू की ताकत से भी बड़ी एक चीज थी, और वो थी सच्ची दोस्ती। लेकिन क्या एक छोटा और चतुर जानवर शेरू का दोस्त बन सकता है? इस कहानी में जानिए कैसे एक नई और अनोखी दोस्ती ने जंगल को हिलाकर रख दिया। एक घने जंगल में शेरू नाम का एक शेर अकेला रहता था। उसके पास बहुत बड़ा घर था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। वह उदास था क्योंकि उसके पास अपनी खुशी बांटने के लिए कोई नहीं था। एक दिन शेरू जंगल में घूमते हुए एक छोटे खरगोश चीकू से मिला। चीकू बहुत चंचल और खुशमिजाज था। वह शेरू से डरता नहीं था, बल्कि उसकी ओर दौड़ा और बोला, अरे, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे पास तो ढेर सारे दोस्त होंगे। शेरू ने चीकू को बताया कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर चीकू हैरान रह गया और बोला, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा? शेरू को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा जीव उसका दोस्त बन सकता है। चीकू और शेरू ने जंगल में साथ खेलना शुरू किया। चीकू उछलता और दौड़ता, और शेरू उसके पीछे भागता। वे खेलते खेलते इतने हंसे कि दोनों के पेट दुखने लगे। दिन बीतते गए और शेरू और चीकू की दोस्ती गहरी होती गई। अब शेरू अकेला नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त आकार या ताकत से नहीं, बल्कि दिल से बनता है। एक दिन शेरू जंगल में शिकार कर रहा था जब उसका पैर एक झाड़ी में फंस गया। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा फंसता चला जाता। शेरू को डर लगने लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी चीकू दौड़ता हुआ आया और बोला, चिंता मत करो शेरू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चीकू ने अपनी तेजी और चतुराई से शेरू को फंसने से बचाया। चीकू ने जल्द ही एक योजना बनाई। उसने पेड़ से एक लंबी बेल तोड़ी और उसे शेरू के फंसे हुए पंजे के चारों ओर बांध दिया। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बेल को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे शेरू का पैर बाहर निकलने लगा। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचा, और फिर दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से झाड़ी से निकलने में सफलता पाई। शेरू को बचाने के बाद चीकू और शेरू दोनों थक कर वहीं बैठ गए। शेरू ने चीकू की तरफ देखा और बोला, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम्हारी चतुराई और मदद के बिना मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाता। चीकू हंसते हुए बोला, दोस्त होने का यही मतलब है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन से शेरू ने समझा कि सच्ची दोस्ती ताकत या आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विश्वास और साथ पर आधारित होती है। शेरू और चीकू की दोस्ती पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब शेरू कभी उदास नहीं होता था, और चीकू हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता। दोनों साथ में खेलते, हंसते और जंगल में घूमते रहते थे। उनके बीच की यह खास दोस्ती जंगल के बाकी जानवरों के लिए भी एक मिसाल बन गई। कुछ समय बाद जंगल में एक और मुश्किल आ गई। एक बड़ा नदी का बहाव जंगल के किनारे तक पहुंच गया था, और जंगल के सभी जानवरों को वहां से सुरक्षित निकलना जरूरी था। शेरू, चीकू और बाकी सभी जानवर इस नई चुनौती का सामना करने के लिए एकत्रित हुए। शेरू ने अपनी ताकत दिखाई और कहा, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूं, मैं इस नदी को पार करूंगा। लेकिन चीकू ने धीरे से कहा, दोस्त, यह चुनौती सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से हल हो सकती है। शेरू ने चीकू से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? चीकू ने पास के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर हम इन पेड़ों की शाखाओं को जोड़ें और एक पुल बना लें, तो सभी जानवर आसानी से नदी पार कर सकते हैं। शेरू ने चीकू की बात मान ली, और जंगल के बाकी जानवर भी मदद करने लगे। सब मिलकर पेड़ों की शाखाओं से एक मजबूत पुल बनाने में जुट गए। सभी जानवरों ने मिलकर पेड़ की शाखाओं को काटा, रस्सियों से बांधा और एक सुरक्षित पुल बनाया। शेरू ने सबसे पहले पुल पर चलकर जांच की कि वह कितना मजबूत है। जब उसे यकीन हो गया कि पुल सुरक्षित है, तो उसने बाकी जानवरों को बुलाया और कहा, अब सभी इस पुल को पार करें। चीकू की बुद्धिमानी और सभी की मेहनत रंग लाई, और धीरे धीरे सभी जानवर नदी पार कर गए। जब सभी जानवर सुरक्षित नदी पार कर गए, तब तक बारिश भी शुरू हो गई थी और नदी का बहाव तेज हो गया था। चीकू और शेरू ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से बाकी जानवरों के साथ आगे बढ़ गए।
उन्हें अपनी इस जीत पर गर्व महसूस हो रहा था। शेरू ने कहा, अगर हम चीकू की बात नहीं मानते तो शायद हम कभी इस नदी को पार नहीं कर पाते। इस पूरे सफर में चीकू और शेरू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। चीकू की चतुराई और शेरू की ताकत ने मिलकर जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखा। शेरू ने चीकू की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना यह सब असंभव था। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। चीकू मुस्कुराया और बोला, दोस्त होने का यही मतलब है। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता केवल ताकत या आकार पर नहीं, बल्कि समझदारी, विश्वास और मदद के साथ चलती है। शेरू की ताकत और चीकू की बुद्धिमानी ने मिलकर इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, जब दोस्ती सच्ची होती है तो हर मुश्किल हल की जा सकती है। हमें अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।